हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में भर्तियों की लाइन लगी है। सिर्फ अभी कहाँ, सिर्फ अभी ट्विटर्स पे और पेपर्स पे। लेकिन अभी हम बात करेंगे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की भर्तियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लगभग सभी के आंकड़े लगा रहे हैं कि 80,000 के आसपास पद रिक्त हैं, आ सकते हैं। लेकिन उसी जगह पर आपको मैं एक स्टेटमेंट दिखाऊंगा महानिदेशक का कि 7 अप्रैल को उनका स्टेटमेंट आया था कि वो क्या कह रहे थे, उनका अनुपात और समानुपात क्या है। उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो 7 तारीख को ट्वीट आता है फिर से, उसमें आपको देखना है कि वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से वो सभी डिपार्टमेंट से भर्तियों की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने योग्य बात होगी कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार कह रहे हैं, शिक्षा विभाग के लिए इन्होंने स्पेशली ट्वीट किया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान किससे मिला है, शिक्षक अभ्यर्थियों से मिला है। किसमें? चुनाव में। तो अब ये नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार की लेट हो या लपेट हो, किसी कोई ऐसा भी कारण हो कि जिस कारण भर्ती ना निकल सके, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो आइए मैं आपको आज कुछ अखबार की कटिंग्स दिखाता हूँ। और कुछ, जैसे कि आपको पता है कि आज 8 तारीख है, 8 तारीख को शाम को 6 बजे सभी डिपार्टमेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास क्या पहुंचेगा, ये इनके पास पहुंचेगा पूरा ब्यौरा कि कितनी भर्तियां खाली हैं, कितनी अधियाचना जारी की जा सकती है या कितने पदों पर आवंटन किया जा सकता है हर डिपार्टमेंट से। तो शिक्षा विभाग का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है वो क्या लगाया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग जो कयास है 80,000 पद आने के संभावित हैं। लेकिन आइए मैं उससे पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, चलिए उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए सभी लोग। अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले बताया जाता है। तो आशीष एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा विभाग से शुरू की पूछताछ। ये हाल फिलहाल की बात है, देखते रहिए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये कि जो संख्या है लगभग 24 लाख संख्या परिषदीय स्कूलों में 24 लाख विद्यार्थी घट गए हैं, कम हो गए हैं। इसका क्या मतलब है? वही जो अनुपात और समानुपात की बात इतने दिन से आ रही थी, वही बात यहाँ पर की जा रही है। और देखते रहिए आज शाम को क्या होता है। लेकिन इस अखबार की कटिंग से यही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी भी संवेदनशील हैं या फिर कुछ चीज़ें अभी डाउटफुल हैं कि भर्ती आएगी या नहीं भी आएगी। देखिए प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, प्रदेश के 1,33,035 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 24 लाख कमी हुई है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 22-23 के सत्र की तुलना में शैक्षणिक सत्र 23-24 में इतने बड़े अंतर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भी हैरान हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2022-23 सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के 1.92 करोड़ विद्यार्थियों के पंजीकरण की बात साझा की थी। ऐसा इन्होंने कहा था कि 1.92 करोड़ विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया हुआ है। अब देखिएगा आगे इसमें ये क्या कह रहे हैं। यही नहीं, इस बात पर अपनी पीठ थपथपाई थी कि पिछले 6 वर्षों की छात्र संख्या 40 लाख बढ़ी है। वहीं 7 मार्च 2024 को, ध्यान दीजिएगा, 7 मार्च 2024 को महानिदेशक की ओर से भेजे गए आंकड़ों में छात्र संख्या देख लीजिए यहाँ पर 1,67,84,645 है। स्पष्ट है कि एक साल में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 24 लाख से अधिक की कमी आई है। इस मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछताछ की। अब स्कूलवार संख्या का मिलान करने का प्रधानाध्यापकों से जवाब मांगा जा रहा है। तो ये हो गया एक अखबार की कटिंग। अब जब से हमारा ट्वीट आया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि हमारे पास क्या है, रिक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था 69,000 वाला, उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई थी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक आंकड़ा और दिखा देना चाहता हूँ, कब कब भर्ती और कितनी कितनी भर्ती आई थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो 72,825 है, ये 11 नवंबर 2011 में आई है। और लास्ट वैकेंसी जो 69,000 की आई थी वो कब आई थी? दिसंबर 2018। लगभग 6 साल हो रहे जा रहे हैं यहाँ पर की भर्ती हमें देखने को नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नहीं हो रही है भर्ती। यूपी में आरटीआई लागू होने के बाद 8वीं तक शिक्षकों की भर्ती का मामला था
और दिसंबर के बाद लगा ब्रेक, निराश हैं लाखों बेरोजगार। तो जो बेरोजगार निराश थे उन्होंने अपने वोट के दम पर सरकार को ये चेता दिया है कि अभी भी समय है, अभी भी आपके पास टाइम है, जग जाइए और उत्तर प्रदेश के जो डीएलएड बीएड छात्र हैं उनको नौकरी का मौका दीजिए, कम से कम वैकेंसी को यहाँ पर निकालिए। देखिए यहाँ पर हमारे पड़ोसी राज्य ने बहुत सही काम किया है कि हर साल वो शिक्षक भर्ती का भी कैलेंडर निकालेंगे, कुछ ना कुछ भर्ती हमारे सामने रखेंगे। क्यों ना इसी तरह जैसे आयोग बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, वो हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज को निकाला करे, जिससे जो छात्र बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा राहत की सांस मिलती रहे। अब यहाँ पर देखना है ये जो 80,000 पद की बात आ रही है उसके बारे में आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। अभी ये जो है सिर्फ आस जगी है। अभी यहाँ पर एक कटिंग और मैं आपको दिखाऊंगा पेपर की कि वो कब कब पेपरों में कितना कितना आस जगा रहे हैं ये लोग और रियलिटी में कितनी आस हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें वो देखने योग्य बात होगी। आइए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ डिटेल्स, माननीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से एक्शन में हैं। तो यहाँ पर देखना होगा आपको कि देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। बस ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चमक पैदा की है, हम लोग की यही उम्मीद और आस है कि ये 80,000 पद जो पेपर में हैं वो एकदम रियलिटी में ऑफिशियल साइड से हमें देखने को मिल जाए। लाखों बेरोजगार खास तौर के परिषदीय प्राथमिक, खास तौर पर परिषदीय प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे अधिक नौकरी देता है, कौन देता है? प्राथमिक शिक्षक में सबसे ज़्यादा नौकरी देता है ये। और उसके बाद और इसमें पिछले 5.5 सालों से कोई भी भर्ती नहीं आई हुई है। देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री ने दिया है क्या आदेश? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जल्द भरा जाएगा, जल्द भरा जाने का आदेश दिया गया है। लेकिन अब आपका जो पिछला अखबार था वो भी लेटेस्ट का ही था, तो उसका आंकड़ा आप देख रहे होंगे तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसी के साथ मैं आपको अभी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि अखबारों में कितनी नियुक्ति है और कितनी रियलिटी में नियुक्ति यहाँ पर आने की संभावना है। तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। बताइए, अगर 2020 से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक्शन लिया होता और यहाँ पर वैकेंसी दे दिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन ना देखने को मिलती और अनुपात समानुपात बराबर ना हुआ होता चुनाव में भी। लेकिन वैकेंसी होने के बावजूद ना देने का कोई भी कारण अभी तक समझ नहीं आया है। फिलहाल हम लोग को आशा है कि आने वाले वक्त में, यानी आज जो 6 बजे मीटिंग है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सामने निकल कर आएँ कि हाँ ठीक है, कुछ पद निकाले जा रहे हैं, वो चाहे 80,000 हों या 50,000 हों, पद निकले, कुछ ना कुछ तो निकलना ही चाहिए। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8,000 शिक्षक बताया जा रहा है कि हर साल रिटायर्ड हो जाते हैं। उस हिसाब से 80,000 यहाँ पर टोटल क्या होगा, 80,000 यहाँ पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है, क्योंकि 5 साल से खाली हैं डीएलएड प्रशिक्षु। नवगठित आयोग का करना होगा सक्रिय, जो आयोग शिक्षा विभाग का बना है उसको सक्रिय तुरंत करना होगा, जिससे क्या हो जाए, जिससे ये हो कि जल्द से जल्द हमें बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिले और जो भी अभ्यर्थी नाराज़ हैं या जिनको आवश्यकता है नौकरी की उनको मिले। देखिए यहाँ पर भी यही सारी बातें दी हैं, बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी गई है, वही सारी बात है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पर 2 बातें विशेष कर हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि ये जो शिक्षा विभाग आयोग है ये जल्द से जल्द सक्रिय हो जाए, और सक्रिय होकर आज तो उसको रिपोर्ट पेश करनी ही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आपने लेटर देखा ही था। अगर सक्रिय नहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक लाइन और है, लेकिन अब तक यह आयोग पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो सका है। तो अगर नहीं हो सका है तो रिपोर्ट कैसे पेश करेंगे ये देखने वाली बात होगी, और कितना पद आएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखिए 80,000 की बात हो रही है, तो 80,000 पद तो कम से कम आ जाने चाहिए। कहाँ पर? तो हमारे बेसिक शिक्षा स्कूलों में, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा विभाग ने ये सारी जानकारी आपको दी है। अब देख सकते हैं, ये कल वाला लेटर था जिसके माध्यम से हमें पता था
कि ये 6 नंबर पर देखिएगा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, इनको भी आज 8 तारीख को 6 बजे तक डाटा वहाँ पर पेश करना है। अब इसी के साथ मैं एक आंकड़ा और आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कितने दिन से लगातार इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी हमारे कि भर्ती आ ही नहीं रही है किसी कीमत पे भी। देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट का मौका दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर 17,000, ये कितने पोस्ट हैं यहाँ पर देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको पूरे तरीके से। 17,000 सहायक शिक्षक होंगे भर्ती, ये एक आस मिली। फिर उसके बाद परिषदीय स्कूलों में अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी, ये आ गया एक। 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी, ये दूसरी कटिंग है। और इसी के साथ साथ सुखद 51,000 शिक्षकों के पद पर दिसंबर में भरेंगे। लेकिन ये सभी पद जो आए हुए थे वो कहाँ पर थे? अखबार में थे, धरातल पर इनका कुछ भी अता पता नहीं था। तो अगर धरातल पर नहीं आती है इस बार वैकेंसी, तो मान के चलिए कि इस बार सरकार को उससे भी तगड़ा झटका मिलेगा। तो ऐसी लापरवाही और ऐसी गलती हमारी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी और योगी आदित्यनाथ जी जल्द से जल्द 80,000 पदों का सृजन करवाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? अपनी तैयारी आपको लगातार करनी है। LT ग्रेड हो, चाहे आपका प्राइमरी हो, TGT हो, PGT हो, सभी में वैकेंसी आपको देखने को इस बार मिलेगी। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक अलग से ट्वीट किया था, 2 ट्वीट में, एक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल था। तो इसका मतलब इस बार पूरा फोकस उनका शिक्षक अभ्यर्थियों पर ही है। तो ये मान के चलिए जब बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनको इस बार क्या होगा? उनको इस बार मौका मिल जाएगा कि वो आवेदन कर सकें, नौकरी पा सकें। तो इसकी आपकी जिम्मेदारी, आपको लगातार पढ़ते रहना चाहिए। बाकी जो और कहीं पर नौकरी कर रहे हैं अदर स्टेट्स की, वो लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाइए। अपने शहर, अपने राज्य में नौकरी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जो वो कहते हैं कि हम कहीं और नौकरी करके उतने कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं जितना हम अपने क्षेत्र में होते। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी इनसे। अब देखिए ये नाराज़गी किस तरीके से अभ्यर्थियों की ख़त्म करते हैं। तो चलिए, कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी प्रकार से दे दी जाएगी। आशीष एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जरूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर ये सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आशीष एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अपनी तैयारी को फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ से NCERT की बुक है, आपका सिलेबस वगैरह, पेपर वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई भी पर्सनल सवाल हो तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।